मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्लैब का पैरामीटर जो होता है, डिफरेंट टाइप स्लैब का क्या क्या पैरामीटर होता है उसके बारे में बताएंगे। और आपको बताने से पहले एक बार मैं याद करा दूँ, स्लैब का बारे में मेरा पहले से 2 वीडियो है। इसको आप लोग देखिएगा एक बार, देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक फंडा है। उसके बाद ये थर्ड टॉपिक जो है स्लैब का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब का पैरामीटर है और इसको भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको आपका दोस्त लोग को शेयर कीजिए, तब जाके इसका अपना ठीक ठाक रहेगा व्यूज। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव्स। आज पर द पार्टी रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोगन्स। देखिए स्लोगन पार्टी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। कोई जीन्स का पैंट बनाता है, कोई टी शर्ट बनाता है, कोई कुछ अलग अलग आइटम बनाता है, कोई नीटिंग में देता है, कोई वीविंग में देता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग टाइप का स्लॉब अपन को पार्टी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। तो उसके बाद देखिए मैं इसमें 6 काउंट से 40 काउंट तक स्लॉब का बताऊंगा। 6 काउंट से 40 काउंट तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, इसमें मिक्सिंग पैरामीटर सेम रहेगा। मतलब जो फाइबर है, जैसे अपन समझ लो शंकर 6 लिए, 100% शंकर 6 लिए, 6 काउंट से 40 काउंट तक वही सेम रहेगा। 6 से 40 काउंट तक, क्योंकि जब अपन स्लैब यार्न बनाते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिलता है बनाने की, तो उसमें अपन कटर में कंप्रोमाइज नहीं करते। जैसे नॉर्मल 6 काउंट बनाओगे तो बिल्कुल मतलब बेंगल देसी है, B797 ऐसे ही, या फ्लैट वेस्ट डाल दिया, ड्रिपिंग डाल दिया। लेकिन स्लैब के केस में ऐसे नहीं होता। स्लैब के केस में मिक्सिंग तो बिल्कुल तगड़ा रखना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, लेंथ अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उसी हिसाब से रखना पड़ता है। तो ये नोट करिए, 6 से 40 काउंट तक पूरा बढ़िया से रहेगा संघर्ष इसका, कोई मिक्सिंग पैरामीटर चेंज नहीं करना। इन स्लैब यार्न गुड क्वालिटी कटर ऑलवेज रिकमेंडेड। मतलब स्लैब यार्न में वही बात बता रहा हूँ आपको, गुड क्वालिटी कटर मतलब लेंथ अच्छा होगा, स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ट्रस कम रहेगा, नेप्स कम रहेगा, सारी चीज अपना बढ़िया टाइप का कटर लेना पड़ता है। और जो कटर ना बढ़िया लोगे उसका पैसा आप स्लैब से मिल जाएगा। स्लैब का जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा बेचते हैं, उसे निकल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इन डेली बेसिस स्लैब पैरामीटर्स मस्ट चेक्ड बाय UT5। आपको एक बार UT5 का जब मैं वीडियो बनाया था एक्सक्लूसिव टेस्टिंग इक्विपमेंट में, वो बताया था UT5 में एक सॉफ्टवेयर आता है, फैंसी सॉफ्टवेयर करके, फैंसी। इसमें क्या होता है, आपकी स्लैब की सारी पैरामीटर उसी में आप एक बार धागा चला लोगे UT5 में, और जिसमें फैंसी सॉफ्टवेयर होगा उसमें सारी स्लैब का पैरामीटर आ जाएगा। जैसे अपन नॉर्मल धागे का नेप्स वगैरह चेक करते हैं और थिक थिन चेक करते हैं, लेकिन उसमें डिटेल आ जाएगा। और डिटेल क्या क्या आता है आपको बता दूंगा। उसमें लेंथ वगैरह, डाया और स्लैब पैरामीटर सब आ जाता है उसमें। तो वही बता, इन UT5 फैंसी यार्न सॉफ्टवेयर ये वाला आपको अटैचमेंट लेनी पड़ेगी उस्टर कंपनी से, जो UT5 बनाता है। फिर देखो स्लैब स्टब मसल्स मस्ट चेक टाइम टू अवॉइड क्वालिटी प्रॉब्लम। देखिए स्लैब स्टब मसल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कभी किसी भी कारण से स्लैब मिसिंग हुआ तो वो रिम फ्रेम में कुछ अलार्म दे के बंद हो जाना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जो अलार्म भी दिया तो कारीगर ध्यान नहीं दिया, फिर से चालू कर दिया, या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम से मतलब हो जाता है, स्लैब मिसिंग हो जाता है। और स्लैब मिसिंग हो जाने से क्या होता है, मतलब सादा धागा चल जाता है। स्लैब मिसिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर स्लैब मिसिंग होता है तो मटेरियल बिल्कुल सेग्रीगेट करके
अलग से रखिए, इसको सेकंड क्वालिटी पे दीजिए। अगर थोड़ा सा भी स्लब मिसिंग माल अगर चला गया पार्टी के पास, वो पूरा क्वालिटी लॉट, कपड़ा का लॉट ही खराब हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लब स्टॉप मोशन चालू रहना चाहिए हमेशा, और टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए। स्लब पैरामीटर्स लाइक स्लब लेंथ, डाया, स्लब पर मीटर मस्ट एक्यूरेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे स्लब पैरामीटर, जैसे स्लब लेंथ, डाया और स्लब पर मीटर, इसमें क्या होता है, जैसे स्लब लेंथ और स्लब डाया, इसमें एक एवरेज लिया जाता है, लेकिन उसमें मिनिमम मैक्सिमम में काउंट में रखा जाता है। समझ लो मैं बता 1.6 का रहा स्लब डाया, तो उस पर जैसे 1.52 से 1.68 ऐसे कुछ रेंज रहता है, उसी बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। रेंज भी आपको बताऊंगा मैं, स्लब पैरामीटर जब बताऊंगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ लेना है। इट इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट शुड रन 24 आवर्स, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलता है। समझ लो किसी मिल में आपने स्लब का मशीन लगा और नॉर्मल मशीन भी लगा, और बाय द चांस समझ लो कोई लेबर शॉर्टेज हुआ, कुछ दिक्कत आया, तो उसमें क्या करना, स्लब का मशीन कभी बंद नहीं करना, स्लब का मशीन हमेशा चालू रहने देना। स्लब मशीन चालू रहेगा तो आपकी कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट उसमें अच्छा रहता है, वो चालू रहना चाहिए, कभी बंद नहीं करना। स्लब अटैचमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट केप्ट इन एसी एरिया, वो जितना देखो स्लब का जो सॉफ्टवेयर का जो पैनल होता है, वो सारी चीज़ क्या होता है, जैसे आपके पास 10 मशीन में स्लब लगा हुआ है, सबकी तार कनेक्ट करके एक एसी रूम में लड़ा है, वो पैनल बोर्ड सारी उसमें ही रखना। जैसे आप समझ लो, एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एटीएम है, एटीएम में क्या होता है, एसी चालू रहता है, एसी चालू नहीं रहेगा, उसका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है, डिस्टर्बेंस होता है, एटीएम बंद पड़ जाता है, ऐसे ही समझो। इसमें पूरा कंप्यूटराइज रहता है, तो इसमें एसी चेम्बर में रखने का, ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। देयर शुड नॉट एनी साइड कट प्रॉब्लम ड्यूरिंग पावर कट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पावर कट के टाइम में रिंग फ्रेम का साइड ना कटे, इसका ध्यान रखें। और इसका ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही एसी चैम्बर में पैनल रखना पड़ेगा, और सबकी मतलब ये बैकअप रखना पड़ता है, ताकि साइड ना कटे, बैकअप रखना जरूरी है। और स्लब का जो अपना पेपर ट्री का जो स्टाटस होता है, आपको पहले से बता दूं, इसका पेपर ट्री पे क्वालिटी लेवल बहुत बढ़िया चाहिए, मतलब उस्टर वगैरह जो है बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, और ब्लोर गाड़ी का वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल मक्खन जैसा माल सिंपलेक्स से निकलेगा, तब स्लब का यान आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अपन डिफरेंट टाइप ऑफ स्लब का पैरामीटर बोलने से पहले एक दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। स्लब यान में हमेशा ध्यान रखिए, उसमें मतलब CSP या RKM कम आएगा, जो स्ट्रेंथ बोलते हैं कम आएगा, लेकिन काउंट CB ज़्यादा नहीं रहे, इसको ध्यान रखिए। स्ट्रेंथ CB भी ज़्यादा ना रहे, RKM CB ज़्यादा ना रहे, वो सब ज़्यादा रहेगा पर दिक्कत जाएगा। और इसमें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्लब का ही बता रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस पर TM हमेशा ज़्यादा रहता है, 4.5, 4.8, 5, 5.5 तक भी TM लगता है रिंग फ्रेम में। तो ये मैंने रिंग फ्रेम का ही सारी पैरामीटर बताया। जब ऑटो कॉर्नर के बाद जो IC पे बाद चेक होगा फाइनल यान, उसमें हल्का सा फर्क पड़ेगा। तो ये पहले मैं कॉप का बताता हूँ, रिंग फ्रेम यान का ही, ये रिंग फ्रेम बॉबिन का ही स्लब का ही पैरामीटर है। सबसे पहले देखिए ट्रेड नेम, स्लब का सब नाम दे रखे कंपनी वाले, 6 काउंट चिली, 8 काउंट ओएसिस, 8 काउंट फैटी, 16 काउंट हिपो, 20 काउंट रामी, 24 काउंट ज्यूस, 26 केज स्लब, 30 मैक्सी, 40 आर्डलेस, मतलब 9 प्रकार स्लब का ही आपको मैं बता रहा हूँ। और इसमें देखिए एवरेज काउंट कितना है, मिनिमम काउंट कितना है, मैक्सिमम काउंट कितना है, काउंट से भी क्या है। अब देखिए काउंट से भी सब 1.5% के नीचे नीचे, काउंट से भी कम चाहिए, ज़्यादा होगा दिक्कत जाता है। फिर CSP देखो, CSP मैक्सिमम आपकी 2600 तक है,
जबकि अपन शंकर 6 कटर यूज कर रहे हैं, बढ़िया कटर यूज कर रहे हैं, लेकिन CSP अपना 1500, 2000, 2100 ऐसे ही करके CSP आता है। CSP CB लेकिन कम होनी चाहिए। देखिए CSP CB कम रहेगा तो क्वालिटी अच्छा माना जाता है। TPI देखिए 13.94 आगे 6 काउंट में, और मतलब TPI ज़्यादा देना पड़ता है। एवरेज देखो स्लॉप डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, स्लॉप कितना लंबाई का है। जैसे यार ऐसे रहा, देखे यहाँ स्लॉप आ गया, फिर स्लॉप आ गया। आप मेरा स्लॉप वाला पहले वाला वीडियो देखना, आप स्लॉप डिस्टेंस के बारे में मालूम पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में, और देखिए मतलब एवरेज है 6 काउंट में 15.9 है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। और इन सेंटीमीटर स्लॉप लेंथ, ये हो गया स्लॉप डिस्टेंस, मतलब एक स्लॉप से दूसरा स्लॉप का कितना डिस्टेंस होता है। स्लॉप लेंथ हो गया स्लॉप का जो यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्लॉप लेंथ हो गया। और ये हो गया स्लॉप डायमीटर, स्लॉप कितना मोटा है वो है। और ये हो गया नंबर ऑफ स्लॉप्स, स्लॉप 1 मीटर में कितना स्लॉप पड़ता है। और ये हो गया आरकेम। तो आप देखिए ये तो बहुत बड़ा फिगर है 9 वैरायटी का। आप ये बोर्ड को मैं एक बार ऐसे साइड हो जाता हूँ, आप बिल्कुल इसको ठीक से पढ़ लीजिए, तब आपको ध्यान आएगा। जैसे 8 काउंट का देखिए 8.11 काउंट, मिनिमम मैक्सिमम, फिर CB, ऐसे सब काउंट का मैंने दिया हुआ। या पूरा क्लियरली मैं साइड हो जाता हूँ, आप पूरा लिख लीजिए, उसके बाद फिर हो जाएगा। आप ऐसे ही 8 काउंट, 16 काउंट, 20 काउंट, 24 काउंट सबका ही मैंने दिया हुआ, इसको डिटेल में लिख लीजिए। और स्लॉप का पैरामीटर का बारे में आज के टॉपिक इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।